धन्यवाद। तारीख है 7 दिसंबर 2022। समय हो गया है 09:22 PM। बात आती है भारत में दिव्य ग्रंथों में वर्णित कथाओं की। जरूरी नहीं है कि इन सभी कथाओं को जो है सत्यापित किया जा सके, क्योंकि टेक्स्ट मनुष्य ने लिखे हैं। मनुष्य के द्वारा लिखे गए इन टेक्स्टों को यहाँ किस प्रकार से लिखा गया, कैसे लिखा गया, या कई बार ऐसा होता है लिखते लिखते कहानी संभालने के लिए या उसमें कुछ रोचक तथ्य जोड़ने के लिए, जैसे श्री राम की पत्नी का अपहरण रावण द्वारा, तो असुरों का वर्चस्व दिखाने के लिए। हालांकि ये सब जो है बेकार की बातें हैं। मैंने अपनी एक कैलकुलेशन समझाई थी आपको कि देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच में होने वाले संग्राम की कैलकुलेशन क्या है। देवासुर संग्राम का एक दिन मनुष्य के एक जीवन के बराबर होता है, कि वहाँ युद्ध भूमि में प्राण गंवाने वाला व्यक्ति, चाहे वो असुर हो चाहे देवता हो, धरती पे एक जीवन जीता है। और एक जीवन जो है 108 वर्ष के लगभग माना गया है। हो सकता है कुछ अपवाद रहे हों कि जिसमें कि कुछ इससे ज़्यादा बड़े या कम हो सकते हैं। अपनी उन्हीं प्रवृत्तियों के कारण धरती पे ये व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। ये चलता रहता है। देवासुर संग्राम में उतरने के लिए कई लोग कहते हैं क्या हम यहाँ बीमार होते हैं तो क्या वहाँ से लड़के आ रहे हैं। ये आपके अंदर मौजूद मंत्रों पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मंत्र होंगे, वहाँ किस तरफ जाने वाले हो। ठीक है, ब्रह्मा के तप में जो बुराई थी, जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, हर जगह नेगेटिव होना भी सही नहीं है और हर जगह नेगेटिव होना भी मतलब गलत नहीं है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में किसी बीमारी के लिए नेगेटिव आ जाए तो खुशी है, और अगर जीवन में नेगेटिविटी चल रही हो तो गड़बड़ है। तो ब्रह्मा के तप में छुपी हुई बुराइयों से जिसका जन्म हुआ वो दैत्यराज बाली कहलाया, जिसे दैत्यराज बलवान भी बोलते हैं, दैत्यराज बल। ठीक है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दैत्यराज बल से बड़ा शक्तिशाली जो है किसी दूसरे ने जन्म नहीं लिया। पर हाँ, ब्रह्मा के तप से जो अच्छाई थी उससे जो है महाविष्णु का जन्म हुआ। पर ब्रह्मा ने जब तप अपनाया तो सर्वप्रथम उनके मन में इस सन्यासी प्रवृत्ति से महादेव का जन्म हुआ। महादेव सबसे बड़े माने जाते हैं, उसके बाद विष्णु हैं, और दैत्य जो है, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसका जन्म हुआ, ठीक है, वो एक ऐसी विद्या थी जिसको संसार में ना तो लिखा गया ना ही बताया गया, पर हाँ ब्रह्मा के ही पुत्र माने गए हैं असुर भाई। युगों से जो है इसी में युद्ध चलता है। अब दोनों शक्तिशाली हैं। अब दैत्यराज बलवान और दैत्यराज बाली जो और आपका रावण, ये सब एक ही हैं। ऐसी ऐसी विद्याओं का संचालन होता आया कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जीवन में साधारण तौर पे ये देखने में लगता है कि महाविष्णु की जो पत्नी है वो लक्ष्मी जी हैं। ऐसा नहीं है, ये उनकी जो है इनकी बहन है। ब्रह्मा की 108 पुत्रियां हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से जो है देवता भी हैं। पर ब्रह्मा के एक रूप में, ठीक है, ब्रह्मा के एक रूप में जिसमें दैत्यों का जन्म माना गया है, वो किस प्रकार से है ये जो है बड़ा ही गोपनीय है। इसको हम जानना भी नहीं चाहते, ना हमें पता है, ना ही इसको कहीं वर्णित किया गया है। जिस प्रकार से बताने की कोशिश की गई है वहाँ पे नियम और सिस्टम कुछ और होते हैं।
शारीरिक संपर्क, विद्या वहाँ है या नहीं है हमें तो मालूम नहीं। ठीक है जी। अब बात है वर्चस्व की। असुर लोक भी है। सुर जो है, जो आपको गाने अच्छे लगते हैं, और असुर आप जानते ही हो, जो कि क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड म्यूजिक है। एक सिस्टम से काम करने वाली व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बोलते हैं। ईसाइयों में जाओगे तो अंग्रेजी शब्द में डेवी का डेविल किया गया है। उनके हिसाब से डेविल्स जो है, वो कहते हैं ना, हमको बुरा वो कहते हैं, उनको बुरा हम कहते हैं। वो अपनी धुन में मस्त हैं, हम अपनी धुन में मस्त हैं। ठीक है। भारत के अंदर जिस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ इंसर्जेंट्स का मतलब क्या होता है। इंसर्जेंट का मतलब वो होता है जो सामान्य, जो जैसे हम अब दिखते हैं, उससे विभिन्न रूप रखने वाले। ऑब्वियस सी बात है, मेरी आंख के आगे कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जिसके 4 हाथ हों और कद काठी भी जो है क्या कहते हैं अच्छी खासी है, तो भाई मैं तो हाथ ही जोड़ लूंगा उसके, ये नहीं जोड़ूंगा। तो इसी प्रकार महाविष्णु का जो स्वरूप दिखाया गया है, जब शुरू ने जब क्या कहते हैं स्टार्टिंग में बताया, तो जब मैंने पूछा कि ये, तो उन्होंने कहा ये इंसर्जेंट है। वो इंसर्जेंट कहने का मतलब उनको पापी कहना नहीं था। उनका कहने का मतलब था इनके इनके हाथ देख रहे हो आप। इंसर्जेंसी क्या होती है? शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का बदलाव आना, ठीक है, जो सामान्य से जो है क्या कहते हैं अलग है, तो इंसर्जेंसी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे कुछ महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो ऐसी विद्याएं चलाती है कि सामान्य जीवन से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश होती है उनकी। यहाँ तक कि मेकअप करना भी जो है इंसर्जेंसी कहला सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसी से आगे जाते हैं। आपने देखा होगा ईसाइयों में हॉलोवीन जैसे जो है कार्यक्रम होते हैं, जूइशों में नवरोज हो सकता है, मुसलमानों में ईद है। क्योंकि इंटरनली जो है आपका क्या कहते हैं क्या हो रहा है वो खैर हमें तो पता नहीं। पर हाँ ये ज़रूर है क्या कहते हैं कि इनब्रीडिंग जैसी समस्या जो है, अंतः प्रजनन, कि पिता का पुत्री से, भाई का बहन से, ये जो है क्या कहते हैं सनातन धर्म में वर्जित है, अलाउड नहीं है। ठीक है। एक इसमें एक हिसाब किताब बना हुआ है, एक प्रथा बनी हुई है, उसी हिसाब से चलता रहता है कि एक डिस्टेंस नापा जाता है, फिर उसके बाद विवाह कार्यक्रम होते हैं। सनातन धर्म को छोड़ के बाकी धर्मों में विवाह कार्यक्रम के अंदर कैनिबलिज्म, राक्षसी प्रवृत्ति की विद्याओं का संचालन होता है। वही उसके बाद फिर रात, आधी रात्रि के लगभग जो है क्या कहते हैं ये लोग वहाँ पे तरह तरह का रूप धरते हैं, फिर किसी को मारते हैं, फिर काटते हैं, फिर खाते हैं। ये जो है ये इंसर्जेंसी कहलाती है। इसे कहते हैं बगावत या बागी। बागी या बगावत सिर्फ सत्ता का विद्रोह नहीं है, इससे बहुत आगे शब्द है ये। इंडियन आर्मी या किसी भी देश की आर्मी का काम इनको रोकना है। देखिए, मंत्र जाप किसी भी तरह से करे कोई, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करे, रोकना नहीं रोकते हम। पर यदि वह ऐसी विद्याओं का संचालन करना शुरू कर दे जिसमें कि डेड बॉडीज़ को लाना, उसका मांस खाना, या बलात्कार या व्यभिचार जैसे शब्द हैं, रेप, ये सब अगर करने लग जाए तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। असुर लोक का नियम ही यही है, असुरों का काम ही यही होता है कि आपका जो है किडनैपिंग, ठीक है, रेप, कैनिबलिज्म, आपका उसके बाद जो है हत्याएं, अचानक किसी की भी हत्या कर देना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है पुलिस या प्रशासन को बनाया जाता है। ये सब दैवीय व्यवस्था है, जनता के द्वारा चुन के आने वाले प्रतिनिधि को, ठीक है, दैवीय व्यवस्था का हिस्सा ही माना जाता है। पर यदि उसके अंदर भी आके ऐसा कार्य करता है तो उसे इंसर्जेंट ही बोलेंगे। भारत के अंदर जिस प्रकार की जांच भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई है, वो उसको सीधे तौर पे इंसर्जेंट डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी है कि वह जो है एक क्या कहते हैं आसुरिक
राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो भारत जैसे देश की दैवीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। नवरात्रों में कन्या पूजन छोटे बच्चों को समाज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। उनको महसूस हो कि आप सुरक्षित हैं, वो खुश होंगे। पर ऐसे में अगर उनकी हत्या कर दी जाए तो समाज के अंदर मौजूद दैवीय व्यवस्था को जो है क्या कहते हैं नुकसान होता है। ऐसे लोगों को ढूंढना, इनको मारना, इनको हटाना, यह गुप्तचर व्यवस्था का काम है। इस काम को ठीक उसी प्रकार से गोपनीय तरीके से किया जाता है जिस प्रकार से ये लोग करते हैं। एक बार पता लग जाने के बाद सीधे तौर पे उसको एविडेंस के लिए जोड़ा जाता है और एविडेंस मिलते के साथ ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मारने का तरीका मंत्र में ही होता है। प्रभु श्री राम के नाम से श्री राम नाम सत्य कह करके उस मर्यादा पुरुषोत्तम का मान रखते हुए हम संसार का संचालन करने का दायित्व रखते हैं। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से उत्तम आचरण वाला व्यक्ति कोई नहीं रहा। बाकी सभी जो है वो दैवीय व्यवस्था का हिस्सा है। संसार में जब क्या कहते हैं प्रभु श्री राम का आगमन हुआ तो उनके द्वारा ही जो है इन असुरों का संहार करना शुरू किया गया। एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले उस मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे कौन सर उठा सकता है? हम तो नहीं उठा सकते। और अपनी उस महालीला को रचने के बाद सरयू के मार्ग से पुनः देवासुर संग्राम में कदम पटकने वाला वो व्यक्ति अकेले ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को समेट दे, वो मर्यादा पे चल रहा था, उसके आगे कौन सर उठाएगा? दैवीय व्यवस्था से जन्मा हुआ व्यक्ति समाज में से निकल के आया तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। वो अवतार पुरुष नहीं था, मैं बोलता हूँ आपको। पर हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी मर्यादा में चलने की प्रवृत्ति के कारण ही दैवीय आशीर्वाद का जो है वो भागी बना और अनंत काल के लिए पृथ्वी की सत्ता का महाराजा कहलाया। आज भी भारत में जो है उसी के नाम का गुणगान होता है, उसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। अब उस मर्यादा पुरुषोत्तम के उस महामंदिर को रोकने की औकात हमारी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है प्रभु कि आपके मार्ग पे चल के इन असुरों को किस तरह से मारना है या तो आप बता दो, वरना हमारा तरीका तो ऐसा होगा 2-4 बार आपसे भी पिट लेंगे। तो हम तो आप जानते ही हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। युगों युगों से आप भी हमें पहचानते आए हो। हम नहीं पिटे आपसे तो कौन पिटा? आपके द्वारा दिया गया ये दिव्य चिन्ह आज भी अंगूठे पे है। मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, मैं वही तेज हूँ। कहते हैं ना कि इन लोगों ने जिस प्रकार से क्या कहते हैं पृथ्वी का संचालन करने की सोची है, वैसा तो हम होने नहीं देंगे। आपने जिस प्रकार की शक्ति का संचालन करने का हमारे को आशीर्वाद दिया है प्रभु, जरूर करेंगे। बात सिर्फ आपके मंदिर के लिए नहीं है, बात सिर्फ आपके लिए एक भव्य मंदिर की नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे संसार के अंदर इस आसुरिक प्रवृत्ति को खत्म करने की। और कोई बात नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति प्रभु हम किस प्रकार से आपका भव्य मंदिर बनाए, आप देखिए तो सही हो क्या रहा है। नेतागिरी के नाम पे कैनिबलिज्म, राक्षसी प्रवृत्ति, नरभक्षण, फिर हम किस प्रकार के श्री राम भक्त हैं? मैं उस हनुमान को हनुमान नहीं कह सकता ना। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है प्रभु उसको मनुष्यों के बीच में पनपने नहीं दे सकते। बाद में देखेंगे क्या होगा। जिस प्रकार से पहले बचाते आए हो आगे भी आप ही बचाओगे। यहाँ एक व्यक्ति जो है क्या कहते हैं भारत के अंदर बैठ के अपने आप को जो है ठीक है राक्षसी प्रवृत्ति में लिप्त करके प्रभु श्री राम के शरण में जाता है। प्रभु हमें तो पसंद नहीं है जी, हम तो ऑब्जेक्ट करते हैं। और यहाँ का पुलिस प्रशासन अगर उसे किसी प्रकार की क्या कहते हैं अपने मान सम्मान से जोड़ के देखता है तो भैया तुम्हारी जैसी पुलिस से तो हाथ ही जोड़ लिया हमने। हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं। भव्य श्री राम मंदिर का अर्थ यह नहीं है कि मैं मुसलमानों को मारना चाहता हूँ या ईसाइयों को या ज्यूइशों को। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, आपके अंदर जो छुपी हुई बुराई है आपको उसको ख़त्म करना होगा, वरना आप हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं हो।
हमने कब कहा कि क्या कहता है कि हम मोजिस से नफ़रत करते हैं? हमने तो नहीं कहा कि हम पैगंबर से नफ़रत करते हैं। हाँ, मोहम्मद से करते हैं, मोहम्मदों की कमी नहीं है, मूसाओं की कमी नहीं है, बहुत बने फिरते हैं। मूसा भाई बना हुआ फिर रहा है पिक्चर में, कोई कमी नहीं है। ऐसों से बहुत नफ़रत है सर। मोजिस से नफ़रत हमने कभी की नहीं। जीसस से हम क्यों नफ़रत करें? मैंने तो बताया जीसस कौन थे। पर जीसस के नाम पे अपने बाल बड़े करके घूमने वाले इन जीसस से तो भैया हाथ ही जोड़ लिए हमने। कौन IS है? किस प्रकार की पैगंबर की विद्या? उसे समझ नहीं पाए तो उसमें मेरा दोष है? उस मर्यादा पुरुषोत्तम की तुम बराबरी करने की बात करते हो तो तुम्हारी खाल ना खींच लूँ मैं? अरे, उनके द्वारा बताई गई बातों का पालन करने के बहुत से रास्ते हैं। वो नरभक्षण कौन सा नियम है और क्यों भाई? नवरात्र में तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो बातें बता दी, अब वो उस प्रकार से ना करे, सारी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं न। इसमें जो है अवध अवध की कोई संज्ञा नहीं है। किसने कह दिया अवध में वध नहीं होता? अवध में हत्या नहीं हो सकती है, वध तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किसने कह दिया सर? महापापी आकर के अपना नाम अवध रख लेगा? मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे को वचन देता हूँ, प्रभु श्री राम खुद कह देंगे ऐसे अवध को वो खुद खत्म कर देंगे। तुम जानते क्या हो उनके बारे में? तुम्हें पता क्या है उनके बारे में? एक बार में जिसने क्या कहते हैं महाबलवान को भी जो है क्या कहते हैं धूल चाटने पे मजबूर कर दिया, वो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। खुद देवताओं को धरती पे आना पड़ गया। महाविष्णु ने भी कारण ढूंढा, वे कैसे मिलूं मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम से? ये तो पृथ्वी पे है भाई, वो तो मनुष्य है। तो ठीक है, फिर मैं भी चला। महाकमला के साथ जो है युद्ध में उतर गए देवासुर संग्राम में। क्या करते? शुक्राचार्य के साथ युद्ध में जब महाविष्णु स्वयं उतरे सामने, शुक्राचार्य था, उसने जो है शिवस्त्र का इस्तेमाल कर दिया। अब वो भी सोच रहे यार कि बताओ यार, मेरे भाई को ही बुला दिया इन्होंने। महाविष्णु ने भी सुदर्शन का त्याग कर दिया, चाह ना यार। उसके बाद वो धरती पे दिखे। अब वो कहाँ है? वो ढूंढ लेंगे। अब इस प्रकार की बातों को आकर जब धरती पे उन्होंने देखा, महाविष्णु ने कहा ये कैसा है, कैसी जगह है साहब? यहाँ तो ऐसे ही है सिस्टम। इतनों के बीच में और ऐसों के बीच में कोई व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम कहला रहा है? राजा श्री रामचंद्र कहला रहा है? कौन है भाई? उनको लगा महाविष्णु को मेरे ही परिवार से तो नहीं है, नहीं, ये तो साधारण व्यक्ति है। पर अपने नियम अपने असूलों से इतना आगे बढ़ा। पैगंबर कौन थे आप जानते हो? पैगंबर भी अपने नाम से ही ऐसे बढ़े आगे, अपने असूलों पर चल के। जीसस अपने असूलों पर चल के जीसस कहलाए भाई। मूसा अपने असूलों पर चल के मूसा कहलाए। तुम लोग कौन हो यार? क्यों इतने आश्रम खोल के बैठे? तुम्हारे नाम की जय जयकार हो, मान ली बात होगी। बता तो सही, खासियत तो बता। पता चल रहा है वो पिप्पा पार्टी, ये क्या होता है? हजारों लाखों लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़ने वाला जीसस, उसकी बराबरी करोगे तुम? क्या बात कर रहे हो यार? एक राजा से दंड अपने पीठ पे भोगने वाला जीसस, कहा इनको मत मारना, मैंने किया जो किया। मार के भी नहीं मार पाए उसे तुम। मैं बोलता हूँ आज उन यहूदियों को, मार पाए तुम जीसस को? नहीं मार पाए यार। जीसस आज भी है सब जगह, कौन नहीं जानता जीसस को? हैं? क्या तुम पैगंबर को मार पाए? नहीं मार पाए। पैगंबर आज भी है। क्या मिस्र के लोग मोसेस को मार पाए? नहीं मार पाए यार। नाम में तो है सब कुछ। शरीर का क्या है? शरीर तो भाई क्या कहते हैं, घिसावट लेगा, खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन यहूदियों से, भाई जवाब है तुम्हारे पास? क्या बात कर दी यार तुमने।
कहाँ नहीं है जीसस? नहीं पहचान पाए उन्हें। पैगंबर कहाँ नहीं है, तुम नहीं पहचान पाए। क्या काबा में रहने वाला अबू सुफियान का परिवार, बदर की लड़ाई लड़ने वाला, क्या पैगंबर को मार पाया? नहीं मार पाया यार। आज भी काबा पैगंबर के नाम से जाना जाता है। कहाँ नहीं है उनका नाम? तो तुम्हारी अजान लगाने से पैगंबर आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। पैगंबर अब भी है, वो अपनी अपनी शिक्षाओं में, अपनी जो उसे मानता उसे समझ जाता, वो नहीं पढ़ता फालतू बातों में। छोड़ना यार, कौन दिमाग लगा रहा है, हम तो नहीं पढ़ते। घर से निकालने की कथन अगर कैकई जी ने किया, वो घर घर में हो गए, वो तो प्रभु श्री राम। इस बात का अयोध्या में कुछ लोगों में बड़ा विरोध था। अब प्रभु श्री राम उनके पीछे पड़ गए, भी हमारी माता है, आप कैसे बोल रहे हो? प्रभु ये हमारा प्रेम है, ये हमारा प्रेम है, हम तो नहीं बात करते किसी से। वो कह रहे बताओ कैसे समझाऊं, हम क्या करें इसमें? अब हमें आपसे प्रेम है तो है ना, पर हम उनको भी कुछ नहीं कहते, हम आपको भी कुछ नहीं कहते। पर इस बात का जवाब आप दो। अपने घर से जो है कैकई जी ने जो है प्रभु श्री राम को निकाल दिया अयोध्या से। किस घर में नहीं है प्रभु श्री राम? अब किस मन में नहीं है? किसी के कहने से कोई खत्म नहीं हो जाता। जिसको जिसको जो है क्या कहते हैं 14 वर्ष का वनवास दिया, वो पता नहीं अनंत अनंत काल अनंत युगों तक जो है क्या कहते हैं धरती का महाराजा बन गया। उसको राजपाट की क्या जरूरत? उस चीज को नहीं समझ पाओगे आप कभी। काबा रहे चाहे ना रहे, पैगंबर कैसे है कैसा नहीं है, अपने आप से पूछ के देखा है? जीसस जीसस को जो है क्या कहते हैं, जिस प्रकार से एक यहूदी राजा ने जो है क्या कहते हैं उसकी सत्ता को चुनौती दी। चुनौती क्यों दी? हाँ ये टैक्स गलत है, और कोई बात नहीं थी। इतना टैक्स कहाँ दे पाएगी जनता? बस इसी बात पे राजा नाराज हो गया। सजा दी भाई राजा के, मान ली बात आपकी। तो मैं पूछना चाहता हूँ उसी राजा से, आज यहूदियों के उस राजा से, क्या हुआ सर? जीसस की सत्ता हटाने वाला इतिहास में रह गया सर, और जीसस कम टैक्स, मिनिमम टैक्स पॉलिसी जीसस की बनाई हुई है यार। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते तुम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज भी एक ऐसी पॉलिसी है, टैक्स मिनिमम, कर व्यवस्था कम से कम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नेशन ऑफ जीसस, क्या गलत है? और यहाँ प्रभु श्री राम के यहाँ तो भाई टैक्स व्यवस्था होती ही नहीं है यार। टैक्स क्या होता है भाई? उगाया है अपना खाओ, क्या हो गया इसमें? गुप्तचर व्यवस्था को जन्म देने वाले भरत भाई, इंटेलिजेंस ऑफ भरत, उसको कोई नहीं टाल पाया। हम भी बड़ी चुटकी लेते थे जब भरत जी जो है प्रभु श्री राम की खड़ाम लेके आए, बैठे हुए थे साइड में। भरत जी आ रहे तो बड़ा उदास थे, रथ पे प्रभु श्री राम की खड़ाम रखी थी, तो हम साइड में बैठ के सिगरेट फूक रहे। तो भरत जी ने देखा, कह रहे ठीक है भाई, महल तक पहुंचो, आ रहे हैं। ओ भाई क्या हाल चाल है, यहाँ कैसे? बैठे, कह रहे गया नहीं साथ में। मैं आप क्या कारनामा कराए? कह रहे कुछ नहीं यार, अब राजगद्दी पे हम कहाँ बैठेंगे, प्रभु श्री राम के चरण पाद को ही रखेंगे। मैं तो सुधरेगा नहीं, ये क्या बात हो गई, अब क्या कर दिया? मैं कर क्या दिया? मैं कहा साहब के चप्पल तो छोड़ दे, नंगे पैर घूमेंगे क्या जंगल में? मैं तू सुधरेगा नहीं मतलब है? अपने तू रात अपनी माँ का ही लौंडा है।
तो चप्पल भी उठा कर ले आया। भरत जी वो करके देख रहे, कह रहे तो कह तो सही रहा यार, मैंने सोच ही नहीं उस समय। मैं अब क्या करूं। मैं बैठ, अब चल, अब क्या करना है, जा रहे ड्यूटी पे हम लोग भी। कह रहा चल अब छोड़, महल से होकर के आते हैं। फिर भरत जी गए वहां पे, जाकर जो उनका सिंहासन था वहां पे उनकी चरण पादुकाएं रखी, है ना। गए तो हम लोग भी वहां पे, फिर वहां से भरत जी वापस आए, करे छोड़ना अब कुछ और सोचते हैं बैठ करके। मैं बैठ के सोचना है क्या है, चल फिर ड्यूटी पे और गया। कह रहे यार बाकी एरिया तो सिक्योर कर दिया मैंने। मैं देख ले भाई। कह यार वो तो पैर में कुछ पहनेंगे नहीं। मैं तू सोच भाई। शत्रुघ्न पता है क्या कह रहा, कहता उसने एक ऐसा कितना खतरनाक डायलॉग देना भरत को। कह रहा कह रहा तेरे ऐसा चूतिया मेरा भाई नहीं हो सकता। ये हकीकत है। तो उस समय भी हम लोग ऐसे ही थे, समझ में, उस समय भी हम लोग ऐसे ही थे। अब वहां से जो है फिर ड्यूटी लगी सबकी भाई। अब ड्यूटी लगने के बाद जो है ना भरत जी कह रहे यार अब करूँ तो करूँ क्या। तो हम कह रहे हैं कि कम शाना नहीं है ये बंदा जो है। मैं कहा पहले ही सारी चीज़ें जो है, मैं कहा जितने बंदे दिख रहे हैं सब इसके आदमी है ये। इंटेलिजेंस ऑफ भारत, IB। मैं कहा ये ज़रूर वहाँ कुछ तैयारी करके आया होगा, ये ऐसे नहीं है। मेरे को यहाँ तो इसने सिंहासन के पास रख दी, बेटा ऐसा है, वहाँ देख वहाँ प्रणाम कर और राजपाट चलता रहेगा। अब चलो एक भरत कूटना किसको है। कह रहा लिस्ट लंबी है। चल फिर। तब से कुटावा ही चढ़ रहा है सबको, और ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है। समझ में आ गई। बंदर पकड़ लिया हमने एक। तो ये सारे जो है क्या कहते हैं, नहीं नहीं, असल में क्या है कि दैत्यराज बाली जो था, दैत्यराज बाली जो है इनका एक नियम था कि भाई मतलब किसी भी समारोह के बाद ये लोग जो है ना कैनिबलिज्म मांगते थे, ठीक है। और ये सब के सब जो है हैनिबल्स वगैरह थे। उस समय तो तादाद बहुत थी, अब तो जनसंख्या धरती पे बहुत कम हो गई है। मतलब पशु पक्षी राक्षस दैत्य खूब हुआ करते थे, खूब। मतलब दिन रात जो है नगर के बाहर जो है ड्यूटी ऐसे ही चलती रहती थी। कभी किसी को उठा कर ले गया कोई, और ये लोग पालते भी थे, ने शेर वगैरह पालते थे, ट्रेंड होते थे। अयोध्या में इन चीज़ों की इजाज़त होती नहीं थी, ठीक है। और इनसे युद्ध युद्ध होते रहते थे, ये हकीकत है। भरत ने सारी चीज़ें ओके करने के बाद फिर सबको लिस्ट पकड़ा भी है, ड्यूटी कर लो सब, ठीक है भाई। सबको अपने अपने जोन मिले काम करने के, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ठीक है भैया। नहीं आपस में तो भैया ही बोलते थे हम लोग, सबको भैया ही बोलते थे हम लोग। समझ में आ गई, ठीक है भैया कर लेंगे, ड्यूटी ली अपना चलते बने। समाज में से निकल के आने वाले चार भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, चारों मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दोस्त के दोस्त थे। हम लोग तो अपनी धुने मस्त रहते थे, बिगड़े हुए इतने हम सब। और भरत जी कई बार बोलते भी थे, कह रहे यार तू तू सुधरता नहीं है, पर मतलब सुधरना क्या है। या तूने बात ऐसी बोल दी यार, मैं तो भक्ति में लीन हो रखा हूँ, तूने बात ऐसी बोल दी, करूँ तो करूँ क्या। मैं करना है क्या, तरीका हमारे पास है। फिर उनको हमने भरत जी को जो है तरीका समझाया, भरत जी तरीका ये है, ठीक है। अब उधर तो भाई जाना है नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। और वो वहाँ पे साहब हैं, ठीक है भाई, एरिया सिक्योर कर दिया गया है। अब वो जो है अपने पूजा पाठ में ही रहेंगे। मैं लक्ष्मण जी को बोला भाई तो आप उधर जाओ, उधर ही ड्यूटी रहेगी। लक्ष्मण नहीं आता जाता था, लक्ष्मण जी शहर में नहीं आता था, साथ ही रहता था, ठीक है। हाँ, करो ड्यूटी। वो बड़े साहब जो थे वो बिना लक्ष्मण के नहीं रहते थे, तू इधर आ, ठीक है, वो चक्कर था। अब उसके बाद जो भाई साहब भरत जी ने और हमने मार काट मचाई। नहीं शत्रुघ्न जी तो अयोध्या में ही रहते थे, उनका काम था अयोध्या में सारी चीज़ें देखना। कम मार काट मचाई हमने।
उसके बाद तो सोचने की देर होती थी, दिन भर बैठ कर सुनते रहते थे। मैं, भरत जी, हनुमान जी यही करते थे। आप भी उन्हीं में से हो। मैंने अपनी जगह तो तय कर ली इस जन्म में। आप कर पाए? नहीं कर पाए ना। कथा में मैंने अपना नाम जोड़ दिया, मना थोड़ी करेंगे वो। क्यों मना करेंगे? अपना कैरेक्टर फिक्स कर दिया। आप कर पाए? क्यों नहीं किया? रोका मैंने तो नहीं रोका। बस इससे इससे बड़ी चीज हमने जीवन में सीखी नहीं है। फिर जब धीरे 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 क्या कहते हैं सारी चीज़ें, जब वो युद्ध उनको गुस्सा आती थी, तो फिर तो भैया बैठ जाओ सब घुस के कहीं पे भी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता था, पारा 7वें आसमान पे। अव्वल तो कुछ बोलते नहीं थे। नहीं, हाइट भी ठीक ठाक थी उनकी, ऐसा नहीं। हमने तो कभी देखा नहीं, उनके चेहरे की तरफ ध्यान जाता नहीं था। उधर जा रहे होते तो हम दूर देख रहे होते थे। उधर ही देखता रहे भाई, इससे पहले कोई ऑर्डर मिल जाए। ना 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 ना, पूरा दिन पूरी रात ड्यूटी चलती थी। अयोध्या से बाहर गए थे, लंका में जब हुई थी फाइट, उसी के बाद तो क्या कहते हैं पता तो था उनको कि इनका एक दोस्त भी है। तो जब उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा चोट आ गई, ठीक है, जब तक पहुंचे तब तक जाने का टाइम हो चुका था हमारा। तो साइड खड़ा होकर के अपने आप को देख रहा था मैं क्या चल रहा है। मैंने उससे पहले कभी नहीं, उन्होंने फिर बाद में भरत जी ने बताया था कि ये आई तेज, या हुआ क्या था, बताया ऐसा ऐसा मामला था। बस वही उन्होंने कहा कि अभी इससे मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। तो नहीं, महल के बाहर ही बैठा रहता था हमारे साथ ही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसी प्रकार जीवन चलता रहा। तब से अंगूठे पे र और च, कोड रामचंद्र। मैं थोड़ी हूँ। हाँ, उधर बात कर रहे हैं, यहाँ के बन ले फिर। वो हमारी जिम्मेवारी रहेगी। तो भरत जी भी कहते थे बाद में, ये ज़्यादा शाना निकल गया यार, कभी देख तो सही। हाथ चिता से बाहर था, खड़ा खड़ा चुपचाप देख रहा था। तो प्रभु ने जो है अंगूठा पकड़ लिया मेरा, कि भाई जाता का है, अब जाना का है जी। अब तो जब चिता पे लिटा दिया, इसी बात पे गुस्सा भी मुझे आने तो देते हैं। अरे हनुमान को कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही थी। हनुमान ने इतनी देर में चिता पे लेटा ली, डोगर का लकड़ी वकड़ी सब लगा दी। अब चिता पे से हटा नहीं सकते। समझ में आई? तो हाथ हल्का हल्का दिख रहा था, बाहर की तरफ था। तब प्रभु श्री राम ने अंगूठा पकड़ लिया। तेरी आवाज सुनाई देती थी मुझे। खड़ा खड़ा देख रहा, मुझे लगता फिर आना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवन चलता रहा है। समझ में आई? प्रभु श्री राम के कार्य में अगर कोई दूसरा सब ब्रह्मांड में कोई अगर ये कह दे कि वो प्रभु श्री राम से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या बात कर दी यार। मैंने कहा ना, मैं तो महादेव से भी युद्ध लड़ लूंगा। प्रभु श्री राम के आगे तो कोई नहीं है। इसके अलावा जीवन में कुछ सीखा अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।